हम सभी ने अपने जीवन में वशीकरण शब्द कहीं न कहीं सुना है। आज की हमारी कहानी गाजियाबाद में रहने वाले रोमिल के चाचा जी के परिवार की आपबीती है। मेरा नाम रोमिल है। मैं गाजियाबाद में रहता हूं और ये सच्ची घटना मेरे पड़ोस में रहने वाले मेरे सगे चाचा जी के परिवार की है। हम सिख समुदाय से हैं। 2016 में हमारे पड़ोस में हमारे चाचा जी का परिवार रहता था, जिसमें माँ, बाप और उनके 3 बच्चे उनके साथ रहते थे। सबसे बड़ा लड़का, जिसका नाम गुरुदयाल था, वो 24 साल का था। उसके बाद उसकी बहन 20 साल की थी, उसका नाम अलका था। और फिर उनका सबसे छोटा बेटा 18 साल का था, जिसका नाम हनी था। बड़ा लड़का प्राइवेट जॉब करता था। बाकी दोनों छोटे बेटे पढ़ते थे। बेटी ग्रेजुएशन कर रही थी और सबसे छोटा बेटा 12वीं में था। उनके सामने एक और परिवार रहता था, जिसमें उनका एक 28 साल का बेटा था, जिसका नाम अमन था। वो अलका को रोज उसके घर पढ़ाने के लिए आता था। दोनों परिवारों की काफी बनती थी। अमन की अलका पर गंदी नजर थी और वो उससे पढ़ना नहीं चाहती थी। ये बात अलका हमें अकेले में बताया करती थी, मगर घर वालों को ये बात वो कभी बता नहीं सकी। एक दिन सुबह 5 बजे ही हमारे घर में शोर मच गया कि अलका घर पर नहीं है और सभी जगह ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिल रही है। थोड़ी देर बाद पता चला कि अमन भी घर से गायब है, तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये अमन का ही काम है। मगर ये समझ नहीं आ रहा था कि अलका इसके लिए कैसे राजी हो गई। वो तो अमन की परछाई भी नहीं देखना चाहती थी। पूरा दिन दोनों के परिवार और साथ में हमारे परिवार ने उन दोनों को खूब ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। दोनों के फोन भी बंद आ रहे थे, जिससे हमारी चिंता बढ़ती जा रही थी। और रात को हारकर हमारे चाचा जी ने पुलिस में अमन अलका को ले गया है, ऐसी शिकायत दर्ज करवा दी। 2 दिन गुजर गए, मगर अलका और अमन का कुछ पता नहीं चल सका। हमारे और चाचा जी के परिवार ने पंडित, मौलवी और भी कई लोगों से पूछा, मगर कोई सही से जानकारी नहीं दे पाया। किसी ने कहा अलका मर गई है, तो कोई कहने लगा अलका और अमन अब कभी नहीं आएंगे। फिर एक दिन एक भगत को घर बुलाकर अलका के बारे में पूछा गया, तो उसने पहले तो अलका का कमरा देखा और उसके बारे में कई सवाल किए और कहा कि अलका पर वशीकरण करके उसको ले जाया गया है। या तो वो अगले 3 दिनों में आ जाएगी, या अगर उस पर वशीकरण लगातार होता रहा तो फिर वो कभी नहीं लौटेगी। जब वो भगत ये सब बता रहा था, तब सबसे छोटा बेटा हनी बीच में कई बार हंस पड़ा, जिससे उस भगत को गुस्सा भी आया। मगर बस इतना कहकर वो भगत हमारे चाचा जी के घर से चला गया। अलगे दिन पास वाले थाने से फोन आया और हमें आने को कहा। हमारा और अमन का परिवार भगत को लेकर वहां पहुंचे, मगर हमने हनी को घर ही छोड़ दिया। थाने में अलका और अमन दोनों बैठे थे और अलका अपने घर वालों के बुलाने के बाद भी उनके पास नहीं आ रही थी और कह रही थी, मुझे अमन के साथ ही रहना है। फिर अलका के पिताजी ने अलका को रोकर, हाथ जोड़कर और अपने परिवार का वास्ता देकर मनाना चाहा, मगर अलका का चेहरा पथरा गया था और उसमें जैसे कोई भावना ही नहीं बची थी। इसलिए पूरे परिवार के पैर पटकने के बाद भी उसने पुलिस वालों से कहा कि मैं अमन के साथ रहना चाहती हूं और मुझे मेरे घर वालों से खतरा है, इसलिए मैं अमन के साथ जा रही हूं। अमन और अलका दोनों बालिग थे, इसलिए पुलिस भी मजबूर थी। और फिर पुलिस ने अलका और अमन को जाने दिया और साथ में अलका और अमन के परिवार से कहा कि इन दोनों की तरफ से अगर कोई शिकायत आप दोनों परिवारों के खिलाफ मिलती है तो आपको मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इनको अपनी जिंदगी जीने दीजिए। इतना सुनकर हमारा और चाचा जी का परिवार घर आ गया। घर आए तो देखा कि हनी जमीन पर सारे कपड़े उतार कर लेटा है। उसके एक तरफ एक कैंची पड़ी है और दूसरी तरफ उसके लंबे बाल कटे पड़े हैं। मैंने उसके सीने पर सर रखकर देखा और गुरुदयाल भैया ने भी उसकी नब्ज देखी। दोनों रुकी हुई थीं। हनी मर चुका था। ये देखकर हम सबने रोना शुरू कर दिया। हनी के मम्मी पापा का तो रोकर बुरा हाल था,
वो बेचारे लड़की की जिद के आगे थाने से अभी हार कर आए थे और अब बेटा भी खो बैठे थे। जब हम थाने गए तो भगत को भी साथ ले गए थे, तो वो भी हमारे साथ ही घर आ गया था। उसने देखा और अपने बैग से एक भभूत जल्दी से हनी को चटाई तो वो अगले ही पल उठकर बैठ गया और जोर जोर से सर हिलाकर खेलने लगा। हनी बार बार कह रहा था, मुझे वापस क्यों बुलाया? जल्दी बताओ, मुझे वापस क्यों बुलाया? मैं इसको लेकर जाऊंगी, इसको लेकर जाऊंगी। भगत ने पूजा की सामग्री मंगाकर जल्दी से पूजा शुरू कर दी और बार बार पूछता रहा, बता तू कौन है? लड़के की क्या गलती है? इसको छोड़ने का क्या लेगी? ऐसा चलते हुए रात में 9 से 1 बज गया। फिर इतनी मुश्किलों के बाद जाकर वो शैतानी चीज बोली, मुझे 2 बोतल दारू और 1 किलो लड्डू अगर कल शाम 6 बजे तक नहीं मिले तो मैं इस लड़के को अपने साथ ले जाऊंगी और कोई ताकत मुझे नहीं रोक पाएगी। भगत ने कहा, मैं तुझे वचन देता हूं, मैं तुझे ये दोनों चीजें कल शाम 6 बजे तक जरूर दे दूंगा, मगर तू भी मुझे वचन दे कि तू इसके शरीर को हमेशा के लिए छोड़ देगी। बोल, वचन दे। उधर से उस शैतानी चीज ने भी कहा, मैं वचन देती हूं और वचन पर रहूंगी और तुम लोग भी अपने वचन पर रहना, मुझे मेरा भोग कल मिल जाना चाहिए। और इतना कहकर वो चीज हनी के सर से चली गई। अलगे दिन भगत ने तय समय से पहले आकर उसका भोग तैयार कराया और उसको हनी के सर बुलाकर हनी के सर पर से 7 बार घुमाकर वो सभी वस्तुएं बड़े बेटे गुरुदयाल के साथ जाकर एक पास के शामशान में पहुंचा दी। भगत घर आकर कहने लगा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके घर में भी किसी ने कुछ किया हुआ है। और ऐसा कहकर भगत पूरे घर में सबको लेकर घूमने लगा और ढूंढने लगा। गुरुदयाल को घर के मेन गेट की चौखट के छोटे से छेद में घुसी एक पन्नी में लिपटी पुड़िया मिल गई, जिसको वो निकालकर भगत के पास ले आया। और भगत ने जब उस पुड़िया को सबके सामने खोला तो उसमें अलका के सूट का कपड़ा, सिंदूर, काले तिल, एक ताबीज, हनी की टी-शर्ट का एक बहुत छोटा टुकड़ा और एक शैतानी चेहरे का चित्र बना हुआ था। भगत ने ये सब देखा और कुछ देर अपनी माला लेकर ध्यान लगाया। फिर उसने ये सब हमें समझाना शुरू किया। भगत ने कहा, अलका और हनी पर वशीकरण किया गया है। अमन ने किसी मौलवी से अलका को पाने के लिए और उससे शादी करने के लिए यह सब करवाया है। अलका अमन को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, मगर अमन अलका को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था और हनी को इस बात की भनक लग गई थी और वो ये बात घर पर बताने वाला था। इसलिए उसने हनी पर भी किसी मौलवी से हनी की जान लेने के लिए वशीकरण और तांत्रिक क्रिया कराई, जिससे इसकी मौत हो जाए और अलका पर वशीकरण करके उसको ले जाने की अमन की योजना सफल हो जाए। भगत ने अंत में कहा कि मैंने आपके लड़के हनी को तो वशीकरण से अब बचा लिया है और अब वो शक्ति हनी पर कभी हमला भी नहीं करेंगी, मगर आपकी बेटी अलका अब मुश्किल ही वापस आएगी, क्योंकि अब वो अमन के पास है और वो उसको रोज खाने में मिलाकर शादी होने तक कुछ ना कुछ टोटका करके देता रहेगा, जिससे उसका वशीकरण टूटने ना पाए और शादी के बाद अलका मजबूर हो जाएगी। वो आना भी चाहे नहीं आ पाएगी। इस घटना को घटे आज 7 साल से ज्यादा हो गए हैं, मगर ना तो अलका अमन आए ना उनकी कोई खबर। हाँ, ये बस पता चला था इस घटना के 1 महीने बाद दोनों ने शादी कर ली और वो अब उत्तराखंड में कहीं रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए बने रहें हमारे साथ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।